2 में है शेष का बंटवारा। टाइप 3 में कुछ दूर टोटल और कुछ दूर शेष, दोनों चर्चा साथ साथ है। तो अब कहीं जरूरी नहीं है कि हर वक्त डेटा का यूज होगा ही। आ जाइए क्वेश्चन। अपने आय का 16.6 पर रेकरिंग है, ये कल भी करेक्शन करवाए थे, यहां रेकरिंग कर लीजिएगा, बॉक्स बना दिया है। 16.6 पर रेकरिंग, इतना प्रतिशत घर किराए पर। शेष का अब 17% कपड़ा पर, अब शेष नहीं लिखा है, तथा 23% खाना पर खर्च करता है। अब फिर आगे चल के लिखा है शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष राशि बैंक में जमा करता है। तो अब ये दोनों प्रतिशत एक साथ समेट लिया, शेष का 17% कपड़ा पर और 23% खाने पर खर्च किया। आमदनी रुपया पैसा का कोई चर्चा नहीं है, तो मान लेते हैं आमदनी x था। 16.6 पर रेकरिंग, भिन्न में बदलने को कहे हैं। 16 प्लस 6 पर रेकरिंग मतलब 6/9 अर्थात 2/3। भिन्न में बदलिए तो 48 2 50/300, 1/6। 1/6 घर के किराए पर खर्चा कर दिया तो बचा कितना, तो 1/6 खर्चा किया तो 5/6। अब जो बचा है 17 कपड़ा पर 23% खाना पर खर्चा, तो 17 23 40% खर्चा कर दिया, तब कितना बचेगा, तो 40% का मतलब कितना हुआ, 2/5 खर्चा किया, तो 5 में 2 खर्चा किया तो बचा कितना, 3/5। अब कह रहा है शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है। अब जो बचा 10% शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो पूछा क्या है, कुल आय और कुल खर्च। तो 10% शिक्षा पर खर्च कर दिया तो बचा कितना, तो 9/10 बचा हुआ है। ये 5 कट जाएगा, 3 से 2 तो 9/20 भाग, ये बचा हुआ है। अब 9/20 डेटा का कोई चर्चा नहीं है। अब कह रहा है कुल आय तथा कुल खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि 9/20 भाग बचा हुआ है, तो 20 में 9 बचा हुआ है, तो खर्चा कितना कर दिया, 9/20 भाग बचा हुआ है, तो 20 में 9 बचा हुआ है, तो खर्चा कितना किया, 11। तो इसका मतलब 20 अगर कमाता था तो खर्च कितना करता था, 11। तो आमदनी और खर्च का अनुपात तो 20/11। ऑप्शन नंबर ए लिखिए, टिक लगाइए, निकल जाइए। निशांत का है क्लास कब खुलेगा पटना में, इधर औरंगाबाद तरफ सारा कॉम्पिटिटिव क्लास खुल चुका है। तो औरंगाबाद ही नहीं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में खोला जा चुका है क्लास, पटना को अलाउ नहीं किया है। निशांत कुमार का है क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, तो क्वेश्चन के लिए पीडीएफ आपके पास होगा। क्वेश्चन का साइज जब बोर्ड से बड़ा तो क्वेश्चन का साइज कर नहीं सकते हैं। आंसर आ चुका है कुछ का, नीतीश का 20 का ए, सतीश का 20/11, जया का 20/11, प्रदीप का ए, अंकित का ए, सुमित कुमार का ए, एम के पटना, बिट्टू कुमार प्रियदर्शी, एस के मिश्रा, संतोष सर खर्च और सेविंग का रेशियो ना बाबू, एक्स आमदनी है उसका 9/20, ये क्या हुआ, सेविंग हुआ।
तो सेविंग 9/20 मतलब 20 कमाता है तो 9 सेविंग करता है, खर्चा कितना करेगा, तो ये क्या हुआ, इतना बचता कितना गया, तो ये सेविंग हुआ, बचत। तो 9/20 तो 20 कमाता है तो 9 बचाता है, खर्चा कितना करता है तो 20/11। ये संतोष का सवाल था। एस.के. मिश्रा का है, एक बार फिर से तब थोड़ा फिर चर्चा करते हैं। ये पूरा ग्रुप कहते कि इत्मीनान से कहानी करेंगे, क्योंकि मेंस के नज़रिया से अभी क्वेश्चन में पर्याप्त डिजाइन कर रहा है, तो उस फेज को लेके चलना, इसको रिमूव करके फिर से कहानी को करते हैं। अब भिन्न बदलने की कहानी छोड़ते हैं, इसको बदल दिए थे अभी 1/6, भिन्न बदलने में तो कोई परेशानी नहीं है। 1/6 17 और 23 खाना पर, शेष का 17% कपड़ा पर तथा 23% खाना पर खर्च किया, तो एक साथ कहे करने के लिए तो 17 23 40% का मतलब 2/5 और 10% शिक्षा पर तो 1/10 शेष का। अब कहे आराम से लिखिए, कमाता अगर x है, 1/6 घर खर्चा में कर दिया तो बचा कितना, 5/6। अब कह रहा है शेष का 17 खाना कपड़ा पर और 23 खाना पर, तो 2/5 खर्चा कर दिया, तो 2/5 खर्चा किया तो बचा कितना, 3/5। शेष का 10%, अब ये शेष बचा हुआ है, 10% फिर खर्चा कर दिया तो 10% खर्चा, तो बचा कितना, 9/10। संतोष आप अपना भी देखते जाइएगा, तो बचा कितना अंत तक, तो बचा x का, ये 5 कट गया, 3 से 2 तो 9/20। ये क्या हुआ, x का 9/20 क्या हुआ, सेव हुआ। तो अब इसको देखिए इस नजरिया से कि 20 अगर था तो 20 कमाता था तो 9 सेव किया। अब पूछा है आमदनी और खर्च का अनुपात, तो 20 में 9 बचा रहा है, आमदनी तो 20 है और 9 बचाया है, तो खर्चा कितना किया है, तो 11। यही रेशियो है 20:। एस.के. मिश्रा अब ओके हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ग्रुप में, तो रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर आना शुरू हो गया है, संतोष का भी क्लियर हो गया है। आगे आइए 2 नंबर। काफ़ी इत्मीनान से इस फेज को लेके चलेंगे। कल ही कहे थे कि बेसिक और उस दोनों से अलग तीसरा चौथा है, जिसमें हिंदी का पर्याप्त भाषा का यूज, और भाषा में महत्वपूर्ण चेहरा है, भाषा को मेंटेन करना है। भाषा मेंटेन हो गया मतलब सारी कहानी मेंटेन। ए अपनी आय का 50% घर की चीज खरीद पर खर्च करता है, तो 50% घर की चीजों को खरीद पर खर्च करता है। और अब आगे लिखा है बची हुई, तो शेष बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, फिर बचा हुआ नहीं लिखा है, 25% मनोरंजन पर और 10% खेल पर, एक साथ समेट लिया है। और इसके बाद 900 बचता है, तो सेविंग दिया है। आमदनी पूछा है तो आमदनी नहीं मालूम तो x, मासिक आय पूछा है तो आय मालूम नहीं तो x। अब करे 50% घर के चीज पर खर्चा कर दिया, तो 50% 1/2 खर्चा किया तो बचा कितना, 1/2। अब एक ही बार यूज किया है बचे हुए आय में से, 50 परिवहन पर, 25 मनोरंजन पर और 10 खेल पर, तो ये सब अब सबके साथ शेष नहीं है, तो एक साथ समेटेंगे, तो 50 परिवहन, 25 मनोरंजन, 75 और 10 85%। 85% मतलब 17/20 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 3/20 बचा, जो कि बचा हुआ है कितना, तो 900। अब x का मान निकालना है, तो 3 से कटा 300, 4 गुना 3 12,000, तो रिजल्ट बन के आ गया 12,000।
अगर देखिए सॉल्यूशन में कहीं मेहनत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के भाषा को अरेंज करना महत्वपूर्ण चेहरा बन जाता है। तो इसलिए उस फेज को सलीका से मेंटेन करते चलिए कि भाषा में कहीं भी चूक ना हो, कि कुछ दूर से और उसके बाद 2 स्टेप अगर टोटल के साथ लेते चला गया शेष लिख के, तो सबको एक साथ समेटते चले जाइए। यही अरेंजमेंट है, यही कहानी है। आंसर सांसों का चलना थम सा गया, जीते जी मैं मर ही गया। मैंने तो अपना माना तुझे, तूने पराया कर ही दिया। रोए न थे नैना मेरे, रोए न थे नैना मेरे, आखिर के रूप में 2 का, नीतीश का, गणेश का, जया का, प्रदीप कुमार यादव, राहुल यादव, निशिकांत कुमार, मनीष कुमार, निशांत 1200 लिखे हैं, 12,000 होगा। निशांत कुमार, सानू, विशाल, संतोष भी 1200 लिखे हैं, 12,000 होगा। बाद में सुधार भी किए हैं। MK मेहता, वीडियो रुक रहा है तो वो नेटवर्क का आपका पर्सनल समस्या होगा। नीतीश, निशांत, बिट्टू प्रियदर्शी, सतीश कुमार, निर्मला कुमारी, SK मिश्रा, देवजीत दास, अंकित कुमार, कुंदन पटेल, विवेक, अमित सागर। आंसर नहीं आया, उसके जगह पर उन्होंने सवाल रखा कि 100 मान के बना सकते हैं, तो काहे नहीं बना सकते हैं 100 मान के। लेकिन जब 17.9/3 और 13.7/8 आएगा तो माथा का दर्द हो जाएगा, तब समझ में आएगा कि क्यों इतना डिजाइन करवा रहे हैं। शिवम का आ चुका है, मधु का आ चुका है। चलिए, तो रेलवे ग्रुप में कभी इस डिजाइन से पाला नहीं पड़ने जा रहा है, ये निश्चिंत रहिएगा। रेलवे ग्रुप के लिए पहला दूसरा ग्रुप मेंटेन कर लिए, कहानी खत्म है। लेकिन जब SSC ग्रुप में आते हैं, CDS ग्रुप में आते हैं, तो दूसरा और तीसरा और चौथा ग्रुप को ही ज़्यादा सलीका से मेंटेन करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वो बेसिक दौर है। एक कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो बेसिक दौर नहीं निपटाता है। असल कलम अटकता है, तो जहाँ भाषाई प्रयोग शुरू होता है वहीं जाके कलम अटकने की संभावना रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिमूव कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आदमी अपने कुल आय का 20% भोजन पर और कुल आय का 15% बच्चों के शिक्षा पर खर्च करता है। यहां तक शेष का कोई चर्चा नहीं है, आराम से सिर्फ देखिए। अपने कुल आय का 20% भोजन पर और कुल आय का ही 15% शिक्षा पर खर्च करता है। अब लिखा है आगे, बचे हुए आय का 40% मनोरंजन पर और 30% मेडिकल पर खर्च करता है। इसके बाद 8,775 बचता है। तो ये दोनों तो एक साथ टोटल के ही साथ चर्चा है। बाद में बीच में जाके बचा हुआ शब्द का चर्चा किया है, तो मान लेते हैं आमदनी X। अब 20% भोजन पर टोटल में से, अब 15% शिक्षा पर खर्च किया, तो 20, 15, 35% हो गया। 35% को भिन्न में बदलते तो कितना होता, 7/20 खर्चा किया तो बचता कितना, 13/20। अब जो बचा, अब जाके चर्चा किया है बचे हुए रकम का, तो बचे हुए आय का 40 मनोरंजन पर और 30 परिवहन, 40% मनोरंजन और परिवहन पर और 30% मेडिकल पर। तो इस 30 के पहले भी शेष का चर्चा नहीं किया है, का मतलब एक साथ तो 40, 30, 70% फिर खर्चा, तो 7/10 खर्चा, तो बचेगा कितना, 3/10।
जो कि बचा 87, 75, 8, 7, 7, 5। 13 से ही काटिए। 6 बार में 78, 9, 7 बार में 91, 5 बार में 65। 3 से काटिए तो 2, 2, 5, 225 गुना 20, 4500। एक और जीरो तो 45,000। एक्स का मान कितना हो जाएगा? तो 45,000। ऑप्शन नंबर बी। जरा देख लें किनका किनका नहीं बना या किनको थोड़ी भी परेशानी आ रही है। हालांकि वीडियो है, काफ़ी इत्मीनान से पेज को सलीका से बोल बोल के सजा रहे हैं। और कल भी कहे थे कि ये टाइप 3 और टाइप 4 का वीडियो दोहरा के इत्मीनान से, जिनका भी बेस थोड़ा भी मैथ का कमज़ोर होगा उनको छत के ऊपर से गुजरेगा, क्योंकि डिजाइन किया हुआ पार्ट है, तो वो थोड़ा सा इसका ख्याल रखिएगा। वीडियो का टाइप 3 और 4 एक बार फिर दोहरा भी लीजिएगा, तो शायद थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन अगर थोड़ी बहुत रहती भी है तो वो भी मेंटेन होता चलेगा। ठीक है, ये x का मान 45,000। ऑप्शन नंबर बी। जरा आंसर देख लेते हैं किनका किनका आया है। आज आंसर में कंजूसी थोड़ी होनी चाहिए और चल भी रही है। शिवम 3 नंबर में अब आ गए। अभी आके एम के मेहता का सवाल आया है, 1 नंबर का। नहीं समझे थे तो अब आराम से वीडियो देखिएगा, 10 मिनट 15 मिनट बाद याद आता है। नीतीश का 45, विशाल 45,000। अमित सागर सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो सीटेट के लिए टाइप 1 और 2 काफ़ी है। उनमें ये 3 या 4 डिजाइन से पाला नहीं पड़ेगा। एसएससी सीडीएस कैट मैट वालों को ये पाला पड़ेगा 3-4 से। रेलवे वालों को 3-4 से पाला नहीं पड़ेगा। राहुल का आ गया 45,000। गणेश का आ गया। प्रदीप कुमार यादव, एम के मेहता, निशांत, बिट्टू कुमार प्रियदर्शी, सतीश, शिवम, कुंदन पटेल, निशिकांत कुमार, जया, मधु, मनीष, विवेक, अमित, अंकित, कुमार सानू, उमेश, अमित, मनीष, संतोष। एम के मेहता वीडियो रुक गया था तो क्या करें, वीडियो क्लास में एक ही चीज़, आपका वीडियो पर्सनल रुकता रहे तो 20-25 बार तक बोलते रहें। ये आपके नेटवर्क की समस्या है, तो उसका यही इलाज है कि वीडियो बाद में अपना देख लीजिएगा दोबारा। एक बार नहीं 2-2 बार 1 नंबर का चर्चा की। अब आपका वीडियो रुक गया तो उसके लिए एक ही क्वेश्चन कराते 1.5 घंटा तक तो नहीं रह जाएं। 4 नंबर है, एक बाप अपने 2 बेटे को मासिक आय का 1% देता है, उसका 80% बड़ा बेटा को मिलता है। हिंदी है। 1% पिता अपने आमदनी का बेटा को देता है, उसका 80% बड़ा बेटा को मिलता है और वह उसमें 80% खर्च कर देता है। तो बड़ा बेटा अपना हिस्से में से 80% खर्च करता है और उसका बचत, मतलब बड़े बेटे का बचत दिया हुआ है 20। तो बाप कितना कमाता था, तो पिता का इनकम बताना। नहीं मालूम तो मान लीजिए पिता का इनकम X। अब जाना कहाँ तक है, तो बड़े बेटे का बचत तक। तो पिता जो है 1% देता है बेटा को, तो बेटा को दिया कितना, अब बचा कितना का नहीं जरूरत है, क्योंकि बेटा के हिस्सा में से वो अपना कितना बचाएगा ये तय करना है। तो X अगर पिता का इनकम था तो बेटा को दिया कितना, 1%, तो बेटा के हिस्से आया ये। हाँ, इसमें नहीं है बचाया कितना, इसमें है बेटा को दिया कितना, तो बेटा को X का 1% दिया। अब उसमें बड़ा बेटा तक पहुंचना है, तो बड़े बेटे को कितना मिला, तो उसका 80% जो दिया बेटा को, उसका 80% बड़े बेटे को। इसका
का मतलब गुना 80% बड़े बेटे को। यहाँ भी बचा कितना नहीं, बड़ा बेटा को मिला कितना, तो मिला कितना, तो बड़ा बेटा को पिता के दिए हुए 1% का 80% बड़े बेटे को। अब देखिए बड़ा बेटा 80% खर्च करता है और रुपया दिया है, बचाता कितना है, तो बड़े बेटे का ये हिस्सा हो गया, उसमें 80 खर्चा कर दिया तो बचत लिखा हुआ है, तो 80% 4/5 खर्चा किया तो बचाएगा कितना, 1/5। तो दो जगह तो टोटल जैसे था वैसे लिखे कि पिता के इनकम का 1% बेटा को, उसका 80% बड़ा बेटा को, तो 4/5 बड़ा बेटा के हिस्से। अब बड़ा बेटा उसमें से, तो बड़ा बेटा का ये हिस्सा हो गया और उसमें 80% खर्चा कर दिया तो बचाया कितना, तो 80% 4/5 खर्चा तो बचा 1/5, जो कि बचत है कितना 20। अब यही निकालिए, 4 से कटेगा 5, 25 गुना 5 125 और 00, 125 पर 00 तो 12,500, 12,500 ऑप्शन नंबर ए। अब जिनका बन गया हो वो सिर्फ और सिर्फ, इसमें क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई है, सॉल्यूशन की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, कैंसिलेशन भी आसान है, भिन्न बदलने आना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए कि इसको अरेंज कैसे करेंगे, सजाएंगे कैसे, भाषा जो कहता गया उस भाषा को मेंटेन करते गए, पढ़ते गए। M.K. मेहता 4 का ए, विवेक 12,500, प्रदीप 4, कुमार यादव, कुमार सानू 12,000, राहुल यादव, सतीश कुमार, मनीष कुमार, निशिकांत कुमार, निर्मला, विक्रम, नीतीश, बिट्टू कुमार प्रियदर्शी, कुंदन पटेल, S.K. मिश्रा, गणेश, अंकित, संतोष। निशांत का सवाल आया है कि लैंग्वेज समझ में नहीं आया, हिंदी भी समझने में परेशानी है। का कोई पिता है, बेटा को दिया दो बेटा को दिया अपने आमदनी का 1%, तो बेटा को दिया आमदनी का 1%, 1/100 लिख दी। उसका 80% बड़ा बेटा को मिला, तो ये पिता ने दिया, और उसका 80% 4/5 बड़ा बेटा को मिला। अब बड़ा बेटा 80%, तो बड़ा बेटा का हिस्सा ये है, 80% खर्चा किया तो बचत दिया हुआ है राशि, तो 80 खर्चा किया तो बचाएगा 20%, 1/5, अब बराबर 20। चलिए आगे मूव करते हैं। समीर अपने आय का 24% भोजन पर और 15% बच्चों के शिक्षा पर खर्च करता है। अब बीच में आ गया, शेष आय में 25% मनोरंजन पर और 20% यातायात पर खर्च करता है। समीर अपने मासिक आय का 24% भोजन पर और 15% बच्चों के शिक्षा पर खर्च करता है। कहीं कोई शेष का चर्चा नहीं है। अब लिखा है शेष आय में से 25% मनोरंजन पर और 20% यातायात पर खर्च करता है। इस 20 के बगल में भी अब शेष का चर्चा नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक साथ और ये दोनों एक साथ चलेगा। अब उसके पास बचा इतना, तो आय कितना, मान लीजिए x है। अब 24 एक जगह, 15 एक जगह खर्चा किया तो कितना खर्चा हो गया, 39% खर्चा हो गया, 39/100, तो बचा कितना 61/100 बचा। अब उसमें से जो शेष बचा उसमें 25 मनोरंजन पर, 20 यातायात पर, तो 25, 20, 45% खर्चा कर दिया, 9/20 खर्चा किया तो बचा कितना 11/20, जो कि बचा 10,736। डेटा का साइज थोड़ा बढ़ाया है, काटते हैं, 11 से काटते हैं, 9 बार में 99, 8 बचा, 7 बार में 77, 6 बचा, 6 बार में 66, 61 से काटते हैं, 61 से एक बार में 61, तो 3, 6, 6 बार में कट जाएगा तो 16,
अब गुना कर दीजिए, 16 गुना 20 320 और 2 जीरो। तो 32,000। तो उसका मासिक आमदनी कितना है? तो 32,000। अब जिनका बन गया हो वो अपना आंसर देते चलिए। 32,000 ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है। 32,000। तो रिजल्ट आपका 32,000 बी। देखते हैं किनका किनका आया है। सतीश कुमार का 32,000, एम के मेहता का 5 का बी, देवजीत दास 32,000, गणेश का 5 का बी, मनीष का 5 का बी, निशिकांत का भी, प्रदीप कुमार यादव का भी, नीतीश का 32,000, अमित सागर भी, निशांत 32,000, बिट्टू कुमार प्रियदर्शी, शिवम, कुंदन पटेल, राहुल, नीतीश, मनीष, जया, अनंजय कुमार मेहता, संतोष, उमेश, मधु कुमार सानू, विवेक कुमार सिंह, इतने का रिजल्ट आया हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, तो रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति के पास कुछ राशि है, उसका 25% बस में चुरा लिया जाता है और 10% जेब में से गिर जाता है। कोई शेष का चर्चा नहीं है। 25% बस में चुरा लिया जाता है, यहाँ भी कोई शेष का चर्चा नहीं है, तो 10% जेब में से गिर जाता है। मतलब इस दोनों में 25 10 35% खर्चा। अब चर्चा क्या है? बची हुई राशि का 50% भोजन पर खर्च करता है। अब शेष का चर्चा किया है, भोजन पर खर्च करता है। अब फिर 26 का एक किताब खरीदता है तो उसके पास कुछ नहीं बचता है। तो पहले प्रारंभ में कितनी राशि थी तो मालूम नहीं, तो x 25 चुरा लिया और 10 जेब में से गिर गया, तो 35% यूज हो गया। 35% का मतलब 7/20 यूज हो गया, तो बचा कितना? 13/20 बच गया। अब कर है, अब जो बचा उसका 50% भोजन पर खर्च किया, तो बचा कितना? 1/2। अब जो बचा उसमें से 26 का किताब खरीद लिया, तो अब जो बचा उसमें 26 रुपया किताब का घट गया। अब रुपया है तो माइनस कर दिए, घट गया, और तब उसके पास कुछ नहीं बचा, तो बराबर 0। ये 26 उस पार चला जाएगा, तो +26, 13 से कटेगा 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8 है, 1 0, तो 80। x का मान 80। तो उसके पास कितना था, तो प्रारंभ में कितना था ये तय करना, तो 80। आंसर देख लें किनका किनका आया है। क्वेश्चन नंबर 6 का देवजीत दास का आया है, संतोष का आया है, मनीष कुमार कुशवाहा का, नीतीश का, विशाल का, नीतीश कुमार का, बिट्टू कुमार प्रियदर्शी का, जया का, निशांत का, एम के मेहता, राहुल यादव, प्रदीप कुमार यादव, कुंदन पटेल, शिवम, निशांत कुमार, अनंजय कुमार मेहता, एस के मिश्रा, मनीष कुमार, कुमार सानू, मधु, गणेश, सतीश कुमार, अमित सागर, सुमित कुमार, बेगूसराय, अभिषेक कुमार, अंकित कुमार, इतने का रिजल्ट इसका आ चुका था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। राम अपने आय का 10% किराया पर, शेष का 10% भोजन पर खर्च किया। तो दोनों जगह शेष का चर्चा है। आय का 10% किराए पर, शेष का 10% भोजन पर खर्च किया। अब उसके पास जो बचा है वो आय के 80% से 40 अधिक है। तो हिंदी है, लिखिए
राम का आमदनी मान लेते हैं x है। 10% किराए पर खर्चा किया तो बचा कितना, 9/10। अब शेष का 10%, तो शेष ये बचा। 10% भोजन पर खर्च किया तो बचा 9/10। अब ये बचा हुआ के बारे में कह रहा है। अब उसके पास कुल आय के 80% से 40 अधिक बचा हुआ है। तो बचा हुआ जो राशि है ये अब सीधा 500-700 ना देके कह रहा है बचा हुआ राशि कुल आय का 80% का मतलब गुना कुल आय का 80% से 40 ज़्यादा है। अभी तक था क्या कि बचा हुआ राशि 500-700 ऐसा कुछ रुपया देता था। अब वो राशि रुपया ना देके अब कह दिया है कि बचे हुए आय का ये जो बचा वो कुल आय के 80% से, तो कुल आय का 80% 4/5 से 40 ज़्यादा। इसको इधर कर लेते हैं 81/100, ये 100 ही पूरा कर देते हैं तो 80/100, तो x/100 बराबर 40, x का मान 4000। इधर ले आइए x कॉमन, 81/100 में 4/5 घटा दीजिए, एलसीएम लेके तो 1/100, तो 4000 रुपया आंसर सी। आंसर जरा देख लेते हैं किनका किनका आ गया है 7 का। बिट्टू कुमार प्रियदर्शी, कुंदन पटेल, नीतीश कुमार, गणेश सिंह का सी है, ठीक है। मनीष कुमार कुशवाहा सी, राहुल कुमार, धनंजय कुमार मेहता, निशिकांत कुमार, मनीष कुमार, नीतीश, शिवम, उमेश, अमित सागर। एक बार फिर से इक्वेशन, ये सवाल आया है अमित सागर का। मधु, अंकित, जया, कुमार सानू, बाकी सबका आंसर सही सही चल रहा है। फेज सिर्फ है कि आंसर एक बार और चर्चा करने को आया एक के द्वारा। इक्वेशन फिर कहते हैं जैसे कहा लिखिए, आय का 10% किराए पर, शेष का 10% भोजन पर खर्च किया तो बचा कितना। तो 10% किराया पर खर्चा कर दिया तो बचा 1/10 खर्चा तो बचा 9/10। अब जो बचा शेष का 10% भोजन पर, तो शेष जो बचा वो ये है। इसका 10% भोजन पर खर्चा तो बचा कितना, 1/10 खर्चा तो 9/10। अब बची हुई राशि के बारे में कहा है कि जैसे अभी तक कहता था 500 बचाया 700, तो बराबर लिख देते थे 500 या 700 जो कहे। लेकिन अब लिखा है अब उसके पास आय के 80% से 40 अधिक है। अब जो बचा हुआ है आय, तो आय किसको कहते हैं, x को, का 80% 4/5 से 40 ज्यादा तो +40। ये इक्वेशन था। चलिए अगले में बढ़िए, इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, एक व्यक्ति 4% LIC में जमा करता है जो टैक्स फ्री है। मतलब LIC को जो अपने आमदनी का 4% देगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो 4% पे टैक्स नहीं लगेगा तो टैक्स लगेगा किस पे, 96% पे टैक्स लगेगा। टैक्स कहा है 1 में 3 पैसा है, 1 रुपया में 3 पैसा। टैक्स 1 रुपया में 3 पैसा, तो 1 रुपया मतलब 100 पैसा में 3 पैसा। तो 100 में 3 पैसा का मतलब क्या हुआ, 3% टैक्स, तो 3% टैक्स लगता है। टैक्स लगता किस पे है, तो LIC वाला पे लगता नहीं है, तो किस पे लगेगा, अन्य पे लगेगा। तो मान लीजिए आमदनी x है, अब 4% LIC को टैक्स दिया है, तो इस दिया हुआ है टैक्स की राशि कुल आयकर विभाग को कितना दिया है, ये दिया हुआ है। तो जब 4% पे टैक्स नहीं लगेगा तो टैक्स लगेगा किस पे, 96%, 96/100। या और काट के लिखते तो 24/25 पर टैक्स।
या जिनको परेशानी है 4% मतलब 1/25 हुआ, टैक्स 1/25 पे नहीं लगेगा, 25 में 1 पे टैक्स नहीं लगेगा तो कितना पे लगेगा? 24/25। अब इस राशि पे टैक्स लग रहा है और कितना लग रहा है? तो 3%। तो इस राशि का 3% टैक्स है तो 3/100, जो कि है कितना? 108। 3 से काटिए, 3 बार में 9, 6 बार में 18, 36, 12 से 3, 12 से 2, 2 से 50, 50 गुना 36 1800, 1800 गुना 25, 24/25। 3 से कट गया तो 3 बार में 9, 6 बार में 18, 36, 12 से 2, 12 से 3, 2 से 50, तो 3, 50 गुना 3 150 गुना 25, 250 है, 125, 375, 3750। अब लिखिए रिजल्ट को, 3750 ऑप्शन नंबर बी। संतोष अप्रॉक्स 4000 लिए हैं क्या? तो अप्रॉक्स नहीं है, बैठ के इतना डिटेल से बैठ के बनाए संतोष कुमार, एक्यूरेट तो डेटा है, वहाँ अप्रॉक्स जबरदस्ती काहे को डाल रहे हैं? बिट्टू कुमार प्रियदर्शी का रिजल्ट आ गया है 3750। संतोष का आ गया क्लियर हो गया, कैलकुलेशन में गलती हो गई थी। और टैक्स फ्री का बात नहीं लिखा रहता क्वेश्चन में तो क्या करते? तो जो नहीं लिखा रहता उसको जबरदस्ती थोड़े लाते। टैक्स फ्री नहीं रहता तो सीधा जो आमदनी था उसका 3% टैक्स देता लिखते। संतोष का सवाल था गणेश 8 का बी। नीतीश 37 कुमार सानू का आ गया, कुंदन पटेल, निशांत कुमार, अनंजय मेहता, मधु, प्रदीप यादव, जया, शिवम, सतीश, अंकित। एसके मिश्रा का सवाल है एक बार और। विशाल कुमार का भी सवाल है, क्लियर नहीं हुआ। उमेश का आंसर आ गया, राहुल यादव का, विवेक कुमार सिंह का, इतने का आंसर आया। 1-2 जगह से सवाल आया है कि क्लियर नहीं हुआ, तो फिर क्लियर करते हैं, मूव करते हैं इसको। A person pays 4% of his income to LIC, which is expensed from tax. एक व्यक्ति अपने आमदनी का 4% LIC को देता है जो टैक्स फ्री है। आगे कह रहा है कि टैक्स 3 पैसा हो 1 रुपया में, एवरी रुपीज 1 रुपया में 3 पैसा, तो अभी तो इसको निकाल चुके हैं, ये तो कहानी दोबारा की जरूरत नहीं होगी कि टैक्स कितना देता है। तो 3% टैक्स देता है, 100 पैसा में 3 पैसा। तो कहा 4% LIC को देता है, एक्स कमाता अगर होगा तो 4% LIC को देता है। 4% का मतलब 1/25 LIC को दिया, उस पे टैक्स नहीं लगता है। और निकालना है टैक्स लगेगा कहां पर, क्योंकि टैक्स की राशि दी हुई है 108 रुपया टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। तो जब 4% पे टैक्स नहीं दिया, तो 1/25 पर टैक्स नहीं दिया, तो टैक्स दिया कितना पे? तो दिया कितना पे? 24/25 पर। कितना दिया? तो इस राशि पर दिया। कितना दिया? तो 3%। 3% मतलब इस राशि का 3% दिया, जो कि दिया हुआ है कितना? तो वो है 108। इसी को काट के अपना काट लीजिए, एक्स का मान 3750। तो जिनका नहीं आया था दोबारा भी कहानी कर लिए हैं। चलिए अब इसको हटाते हैं।
9 नंबर एम.के. मेहता क्लियर हो गया। अब चलिए क्लियर हो गया तो अब आगे बढ़िए। तो 4-5 लाइन में से गायब हो गए, लगता है बोल दिया कि रेलवे वालों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जब रेलवे टीसीएस के हाथ में गया है, अभी डिजाइन नहीं किया है, लेकिन भीड़ बढ़ेगा इतना तो तय है कोरोना काल के बाद अगले दौर में, तो वहाँ जाके फिर अब उसको देखिएगा, फिर मेंटेन कीजिएगा। इसके मिश्रा अब क्लियर है। चलिए फिर है 9 नंबर, वही हिंदी है। एक मकान के मूल्य के 2/3 पर 7.5 रुपया प्रति हजार, 1,000 रुपया में 7.5 रुपया टैक्स, तो 100 में कितना, तो प्रतिशत लिखते तो 100 तो 1 जीरो और तो 0.75, और 100 में कितना उसी को प्रतिशत कहते हैं, तो इतना प्रतिशत वह 1000 की दर से बीमा किया जाता है। कोई मकान है तो मकान का जब इंश्योरेंस हो रहा होता है, बीमा हो रहा होता है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे मकान का जो है बीमा राशि, रिकवरी राशि दिया जाता है। जैसे 1 लाख का मकान है तो बीमा जो हुआ वो 20% छोड़ के हुआ, मतलब 80,000 को का ही गारंटी देगा। तो इसमें कह रहा है तो प्रतिशत पहले तय कर ली, अब जो कह रहा है करते जाइए। उसमें 100 में 3 था तो डायरेक्ट 3%, इसमें 1000 में 7.5, तो 100 में कितना, तो 0.75, और 100 में जितना उसी को प्रतिशत कहते हैं। मकान के मूल्य का 2/3 पर इतना का बीमा किया जाता है और बीमा का राशि दिया हुआ है। तो मान लीजिए एक्स का मकान, तो पूरे का बीमा नहीं हो रहा है, कितने का, तो इसका 2/3 का, इतने का बीमा हुआ। अब बीमा कैसे कितना प्रतिशत टैक्स दे रहा है बीमा की राशि, तो 0.75%, इसका 0.75 और प्रतिशत मतलब बटा 100, इतना प्रतिशत, 75% नहीं है, 0.75 और परसेंट मतलब बटा 100, जो कि है कितना, तो 30। दशमलव के बदला 2 जीरो आ जाएगा, 3 से कट जाएगा ये 25, 25 से कटेगा 400, 2 से कटा 200, 30 गुना 200 बराबर 6000। आप अपना अब काटने का काम कर लीजिएगा, बोर्ड पे ज़्यादा कलम नहीं चलाएंगे, नहीं तो उतारने में परेशानी होगी। तो ये मकान कितने का है, तो 6000 का। कुमार सानू का आ गया है 6000, और देखते हैं किनका किनका आ रहा है। मनीष कुमार का आ गया है, कुमार सानू, नीतीश, मनीष कुमार कुशवाहा, निशिकांत कुमार, शिवम, जया, गणेश सिंह, प्रदीप यादव, राहुल यादव, संतोष, एम.के. मेहता, बिट्टू कुमार प्रियदर्शी, उमेश कुमार, दस नंबर है। 5 प्रश्न वाले एक परीक्षा पत्र में 5% विद्यार्थी ने सभी का उत्तर दिया और 5% ने किसी का उत्तर नहीं दिया। इस बीच में कहीं कोई शेष का चर्चा नहीं है। 5% परीक्षार्थी ने सभी का उत्तर दिया और 5% ने किसी का उत्तर नहीं दिया, ये था। कहीं शेष नहीं है, मतलब 5% सबका, 5% किसी का नहीं का, मतलब 5 5 10। अब लिखा है शेष में से, शेष का आ गया 25% विद्यार्थी ने एक प्रश्न का उत्तर दिया
और 20% ने 4 प्रश्न का उत्तर दिया। इस 20 के बीच में भी फिर से इसका चर्चा नहीं है, मतलब पूरा लाइन एक साथ। अब 396 2 या 3 प्रश्न का उत्तर दिया। अच्छा, मान लेते हैं कुल प्रश्न x होगा। कुल कितने परीक्षार्थी थे, तो कुल परीक्षार्थी अगर x होगा तो 5% ने सभी का और 5% ने किसी का उत्तर नहीं दिया, तो ये 5 और 5 कितना 10% खत्म हो गया। तो अब बचा कितना 9/10, 90 5 5 10% खत्म, तो 1/10 खत्म, तो 9/10। अब जो बचा 25% ने 1 का और 20% ने 4 का, तो 25 और 20 45% यूज फिर हो गया, तो 45% तो 9/20 का यूज हो गया, तो बचा कितना 11/20 बचा। और बचा हुआ परीक्षार्थी 2 या 3 प्रश्न का उत्तर दिया, जिसकी संख्या कितनी है 396, ये बचा हुआ है कितना, तो 396 निकालिए। 11 से 3 बार में 33, 6 बार में 66 36, 9 से 4 4 गुना 20 80 और गुना 10 800, तो x का मान 800। एक लाइन का सब फेज है, बशर्ते भाषा समझ में आ जाना चाहिए। और यही वजह है कि 8 10 10 क्वेश्चन प्रॉपर डालते गए हैं कि एक ना रहे, कम से कम 8 10 10 रहे तो प्रॉपर। ये भी एसएससी मेंस का प्रीवियस क्वेश्चन ही है, उसी पैटर्न से है, प्रीवियस क्वेश्चन है मेंस का। तो 8 10 10 इसलिए डाले कि 10 पर प्रॉपर प्रैक्टिस करते करते उसके बाद भी कहे हैं कि फिर भी थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन हो सकता है रहेगा, तो एक काम वीडियो इसलिए है कि वीडियो को 2 बार 3 बार जितना बार जरूरत हो सलीका से इत्मीनान से टाइप 3 और टाइप 4 का रिवीजन कर लीजिएगा। 1 2 का कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 2 सबका करीब करीब क्लियर ही होगा। 3 या 4 का कल भी कहे थे, आगे बनाने के बजाय सिर्फ देखने पर और क्या क्या कहानी कर रहे हैं उस पर कांस्टेंट होने का प्रयास कीजिएगा। तो ये जब भाषाई प्रयोग से पाला पड़ेगा तो उस वक्त सर का दर्द नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही है 800 रिजल्ट बन के तैयार है। देखते हैं किनका किनका आ गया है आंसर। सतीश कुमार का सवाल है, 35 रुपया प्रीमियम का मतलब नहीं समझे पिछले क्वेश्चन में। गणेश सिंह 800, नीतीश कुमार, संतोष, कुंदन पटेल, निशिकांत कुमार, मनीष कुमार कुशवाहा 10 का सी 800, शिवम का 800, प्रदीप यादव, राहुल, एम के मेहता, मधु कुमारी, मनीष, बिट्टू कुमार प्रियदर्शी, सतीश कुमार, अंकित कुमार, कुमार सानू, उमेश सबका। अमित सागर का है कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर लेते हैं, प्रॉब्लम हो रहा है। विवेक कुमार सिंह, भाषा में कंफ्यूजन हो रहा है। अमित सागर का है कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। अनु का है हाँ, इसलिए कहे थे कि अनु का आया है कि पिछले क्लास में आंसर के जगह मैथ पर फोकस कीजिएगा। वो इसलिए कह रहे थे कि जिस समय अब आंसर बनाने में लगने लगिएगा, तो यही वजह था कि टाइप 3 और 4 प्योर भाषा है, तो भाषा के लिए भाषा का सुनना, भाषा का समझना जरूरी है। अब आंसर बनाने में पहले लग गए और तब भाषा की तरफ आइएगा तो फिर परेशानी होगी, तब तक में वो पार्ट निकल जाता है। तो वैसे में लगता है कि फिर एक बार तो एक कहानी 20 बार करना तो संभव नहीं है। और वीडियो है तो वीडियो का रिवीजन भी कर सकते हैं। इसको काटने में मिस्टर किनका था, विवेक, ये सब तो 11 का टेबल तो पढ़ सकते हैं ना, तो ऊपर यहीं से कटेगा। 11 से काटे 3 बार में 33, 6 बचा, 6 बार में 66 और 9 से कटा 4 बार। अब ये 20 इधर गुना होगा तो 80 या एक और 0 आएगा तो 800। में तो कैलकुलेशन कुछ है नहीं जो ऐसा है कि फास्ट हो रहा है, स्लो हम कर रहे हैं, आप फास्ट कर रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन है तो उतना तो टेबल को
कैलकुलेट खास कीजिए।